बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सर इजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ्स विद RI। इससे पहले हम ग्रेड 9 की एक्सरसाइजेस 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि MCQs पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर हम इंशाल्लाह इनके आंसर्स को समझेंगे और स्टेटमेंट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि स्क्वायर रूट 7 इज़, अंडर रूट 7 जो है वो क्या है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, या ये नेचुरल नंबर है। तो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास MCQ है, इसका इसका हमारे पास आंसर आएगा C, और इसका आंसर C इसलिए है कि अंडर रूट 7 एक इर्रेशनल नंबर है जो कि किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। अब हम चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट में हमें पाई और ई दो कॉन्स्टेंट्स गिवन है। हमने बताना है कि पाई और ई ये दोनों क्या हैं। तो पाई और ई भी दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये भी हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी डी। अब हम चलते हैं थर्ड MCQs की तरफ कि इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज़, यानी अगर हमारे पास स्क्वायर रूट n में n एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर वो क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर नंबर 1 में अंडर रूट 7 से कहा कि वो एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लिहाजा अंडर रूट n में अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो ये भी इर्रेशनल नंबर होगा, और इसकी ऑप्शन भी हमारे पास डी होगी। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ MCQ की तरफ, और हमें यहाँ पर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 गिवन है। तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये दोनों किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, लिहाजा इन्हें भी हम इर्रेशनल कहेंगे, और इसका आंसर भी हमारे पास डी आ जाएगा। उसके बाद नंबर 5, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। अब ये प्रॉपर्टीज़ भी हमने पहले समझी हुई हैं कि अगर x इज इक्वल टू x ये प्रॉपर्टी आ जाए तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इसके लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं सिक्स्थ MCQ की तरफ कि अगर हमारे पास A और B और C ये तीन रियल नंबर्स हैं, और इन तीन रियल नंबर्स में अगर रिलेशन इस तरह से हो कि A ग्रेटर देन B है, यानी A B से बड़ा है, एंड B ग्रेटर देन C और B C से ग्रेटर है, तो इट एम्प्लॉयज़ A ग्रेटर देन C। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, लिहाजा हमारे पास 6 MCQ का आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं जी सेवन्थ की तरफ, और सेवन्थ की स्टेटमेंट है 2 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर x इट इज़ इक्वल टू 64 देन x इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास 2 की पावर x है और मल्टीप्लाई 8 की पावर x है, और इसे उसने 64 कहा हुआ है। तो इसका हमने आंसर एग्जैक्ट फाइंड करना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर x तो हम सेम लिखेंगे, और 8 चूँकि 2 का क्यूब है तो हम इसे लिख लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 3x इक्वल टू 64। अब यहाँ पर हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4x बन जाएगी, क्योंकि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब हम 64 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 रेज़ टू पावर 6 बनता है। तो अब क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, सो 4x विल बी इक्वल टू 6 एंड x विल बी इक्वल टू 6/4। आप इसको सॉल्व करें, 2 3s are 6 और 2 2s are 4, सो 3/2 इसका आंसर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए को शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह अब हम चलते हैं अपने 8th पार्ट की तरफ, और 8th पार्ट की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेट a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a इज कॉल्ड। तो अब चूंकि a और b दोनों रियल नंबर्स हैं और a को हम इक्वल टू b कह रहे हैं और b को इक्वल टू a कह रहे हैं, तो चूंकि ये नंबर सेम है, सिर्फ इनको आपने राइट और लेफ्ट की तरतीब बदली हुई है, तो ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है, तो लिहाजा 8th ऑप्शन का आंसर भी आ जाएगा। इसी तरह हम चलते हैं जी अपनी 9th MCQ की तरफ, और 9th MCQ में हमें अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27 गिवन है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
कि अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 5 अंडर रूट 3 और ये बन जाएगा जी 3 अंडर रूट 3। तो इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे तो 8 अंडर रूट 3 ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा और 9th का हमारे पास आंसर डी आ गया। अब इसी तरह हमारे पास इसका 10th पार्ट आ जाएगा जी, और 10th पार्ट में हमें प्रोडक्ट दी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 5 की 3 माइनस अंडर रूट 5 के साथ। तो अब ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली बेसिकली फॉर्म है, लेकिन इसको हल करने की बजाय चूंकि उसने हमसे इसका सोल्यूशन नहीं पूछा हुआ, वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि ये इनमें से किन नंबर्स में लाई करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो रूल के मुताबिक ये बन जाएगा 9 माइनस 5 यानी इसका आंसर आ जाएगा 4, और 4 जो है वो एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बगैर है। लिहाजा हमारे पास 10th ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है दैट विल बी डी।